ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम आज षष्ठम स्कंद में की 6th स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होते हैं। उसके बाद सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। कथा में हमने सुना सृष्टि की उत्पत्ति, उसके बाद जो मनु महाराज को सौंपी गई। मनु महाराज की वंशावली में हमने कपिल गीता पढ़ी, ध्रुव का आख्यान पढ़ा और पिछले अंकों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राजा भरत जो संन्यास ले लेते हैं, वन में चले जाते हैं, वहाँ मृग में आसक्ति के बाद वो मृग योनि में जन्म लेने के बाद फिर जड़ भरत कैसे बनते हैं और जड़ भरत राजा रोहगण को कथा सुनाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। और उसके बाद हमने नरकों का अंत में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण पढ़ा था। आज हम आगे की कथा करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम कमेंट में एक बार नाम उनका अवश्य लिखिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा और उतना ही अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। ध्यान अर्चन नाम स्मरण का फल और विधि और जनाबाई के कंडे। जनाबाई एक भक्त होती हैं, उनके कंडे किस प्रकार विट्ठल विट्ठल की आवाज़ ध्वनि करते हैं, आज हम वो जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया ना लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल फिर पिया ना पिया। यानी कि नारायण का नाम लेने के बाद किसी और का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे जो कथा का पान कर लेता, कथा अमृत का पान कर लेता, उसे गंगा जल भी पान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना इनका महत्व बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। षष्ठम स्कंध। नरक का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस मार्ग पर चलने से मुझे इन नरकों में ना जाना पड़े। अर्थात आपने प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरक लोकों का वर्णन सुनकर मुझे बहुत भय लग रहा है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर भी पाप नहीं करना चाहिए, फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई लाभ और अर्थ नहीं रह जाता। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा और वासना बनी रहती, उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना और इच्छा का नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट ना हो पाए तो क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही ना रहे। प्रायश्चित से तो पाप जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं। सावधान क्या करते हैं? राजन, मन का लेश मात्र भी कभी विश्वास ना करो। मन बड़ा विश्वास खाती है, उसे अपने अंकुश में रखो। मन को कभी एकाध बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तत्पर हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल है अहंकार। यानी कि अक्सर व्यक्ति आप देखिए अपने अहंकार की पूर्ति के लिए बहुत सारे पाप करता है। अहंकार क्या है? जो हम हैं वो ना है नहीं, मतलब जो है हम हैं उससे ऊपर दिखाना ही तो अहंकार है, उससे अधिक दिखाना ही तो अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राण अर्पण करता है उसका पाप करने की इच्छा नहीं होती है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप अर्थात मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, शम अर्थात मन का नियमन, दम अर्थात बाह्य इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवान के भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्ध तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र व्यवहार हो सकता है वैसा समदम तप आदि से नहीं होता। यानी कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे संपूर्ण शुद्धि होती है। उसके अलावा बाकी मार्ग तो हैं, उससे आप उस मार्ग पर प्रवृत्त हो सकते हो, पर उससे आपकी शुद्धि नहीं होती है। कि भक्ति क्या है? वो बड़ी ही सरल विधि है, पर हाँ उसको करना अपने यहाँ से समझ के होता है। आगे बढ़ते हैं। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित कर दो, प्राण की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है, जो प्रति श्वास नारायण का मंत्र जपता है, उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्री कृष्ण में अर्पित करता है उसकी प्राण
पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राण अर्पण का अर्थ है प्राण से, श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखें। सतत प्रति श्वास भगवत स्मरण करते रहेंगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मामनुसर युद्ध चह। प्रथम भगवान का स्मरण करो, फिर सारा कार्य सांसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप है, ऐसा अनुभव करने के बाद वासना नष्ट होती है। मतलब जब हम हर सांस से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो एक और तरीका इसमें जो उसका जो सार निकलता है, जब हम हर सांस ईश्वर को स्मरण करते हैं तो उसमें कहीं ऐसी जगह मन जाता ही नहीं है कि जहाँ वासना बने या जिसके कारण अहंकार पैदा हो। तो ये बात यहाँ और स्पष्ट होती है, क्योंकि जब उसको अपने जीवन में लागू करो तो पता चलता है कि क्या स्थिति बन जाती है। इसलिए मैं ये अनुभव से बता रही हूँ। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने से ज्ञान होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान तो सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पण कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का भी नाश नहीं होता, और जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक पाप का होने कभी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं होता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु अपने प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना नष्ट होती है। मन को पवित्र करना है तो आँखों को भगवत रूप में स्थिर करो। प्रस्तुत स्कंध के 3 प्रकरण हैं। पहला ध्यान प्रकरण। 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रखें तो ध्यान सिद्ध होता है। द्वितीय है अर्चन प्रकरण। 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। तृतीय है नाम प्रकरण। गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन 3 अध्यायों में इसका वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थित होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम जप। इन तीनों साधनों के सहारे से पाप का नाश होता है और नरक में जाने से बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की अपनी वृत्ति बनाओ और नियमित सेवा करो। नरक में जाना ना पड़े इसके लिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये 3 साधन तुम्हारे लिए संभव ना हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। मतलब तीनों नहीं कर सकते तो कम से कम एक कर लो, क्योंकि एक करोगे ना तो उसमें भी यदि पूरी तरह से लय हो जाते हो तो भी उसमें बचाव संभव है, ऐसा कहने का तात्पर्य। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबाए रखे बिना वासना नष्ट नहीं होगी। यानी कि इंद्रियों को जब तक भक्ति रस में नहीं डुबाओगे वासना नष्ट नहीं होगी। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है, वह जीवन का ईश्वर से संबंध जोड़ देती हैं। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। भक्ति द्वारा ही जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान ना किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में कहा गया है कि नाहम वेदर्न तपसा न दानेन न च इज्जया। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी यानी कि प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता ना हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। यानी कि
ध्यान करने की और नाम स्मरण की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम ये काम करेंगे ना तो हमारा अपने आप स्वतः ही पाप करने का या किसी का कुछ अनिष्ट करने की ओर ध्यान नहीं जाता, उस ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि ये आवश्यक है। क्यों? ताकि अन्य कहीं हमारा मन ना जाए। क्योंकि हम जब विचारों में, क्योंकि जब हम किसी को ध्यान करवाते हैं, ध्यान अर्थात सांसों पे ही ध्यान करवाते हैं, उससे भी लोगों का माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि जो सोच रहे हैं उस सोच से वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब आप नाम स्मरण करेंगे, ये सब करेंगे, तो आप अपनी उस सोच से बाहर निकल जाएंगे, तो आप अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है। ये तीनों एक साथ ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तीनों साधन पकड़ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक साधन, ये जो तीन है ये साधन कहे गए, नाम स्मरण आदि, ध्यान अर्चन, ये सब साधन कहे गए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन नाविक की नौका सा है, यानी कि ध्येय के बिना जीवन नाविक बिना नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस कलिकाल में और तो कुछ नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण का ही सहारा लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलिकाल में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य सेवा कही गई है। यानी कि उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी कर रहे हो, नाम स्मरण, नाम का जाप सतत चलता रहे, वो बात है। नाम के जाप के साथ आपके अंतर उसकी भावना भी चलती रहे, वो इष्ट है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उसका नाम स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने पर प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक एक दिन प्रभु के से साक्षात्कार अवश्य होगा। प्रभु से एक दिन उसका जो नाम का आश्रय लेगा, एक ना एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती हैं कि वृक्षों के पत्ते से भी राम राम ध्वनि उत्पन्न होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रखता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यूँ तो यह दिखता है कि अतिशय सुलभ है, पर है बहुत कठिन। नाम की अटल निष्ठा रखो, नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की यदि वृत्ति हो जाएगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना सरल नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैर नहीं पाए थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तैरते थे तो वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं नहीं। यह विचार कर कोई भी ना जान पाए, यह सोचकर कोई जान ना पाए, इस तरह से समुद्र के किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सबके सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ, मेरा नाम लिखने से पत्थर तैरे हैं और मैंने जो पत्थर डाले वो डूब गए हैं। हनुमान जी यह कौतुक वहीं खड़े होकर छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को अब निराश होकर जब उन्होंने वापस आते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी पानी पर तैर रहे हैं, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है कि जिससे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दें, जिसका तिरस्कार करें, उससे भला कौन तैरा सकता है। मतलब कैसी भावना बनती है, आप ये देखिए कि राम जी ने जिसे स्वयं छोड़ दिया हो उससे फिर कौन बचा सकता है, उससे कौन तैरा सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है, उसका डूबना निश्चित है। उन पत्थरों का आपने त्याग कर दिया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था उन पर श्री राम यानी अर्थात आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वह आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन
में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो ना जाने कितनों का उद्धार किया है। राम नाम यानी कि किसी भी नाम की जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, भाव को भाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जब तो जनाबाई ने किया था, जनाबाई के जो कंडे बता रही थी मैं, जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में विनती की कि भाई, नामदेव से कहा कि उपले तो मैं बनाती हूँ पर कोई उठा ले जाता, उपले तो सभी के एक जैसे होते हैं, तो तेरे उपले हैं ये कैसे तूने जाना। जनाबाई ने कहा कि यह तो बड़ी सरल बात है, उपले को कान के पास लाकर उससे देखो, उससे सुनो, विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वे मेरे उपले हैं। जनाबाई को इतना विश्वास था कि जनाबाई के उपलेों से विट्ठल विट्ठल की स्वर यानी कि ध्वनि सुनाई देगी। जनाबाई उपले बनाते समय बड़ी लगन से विट्ठल का नाम जपती थी। नामदेव ने भी उन उपलों से विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी, तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं तुम ही हो। और अर्थात मतलब एक भक्ति जैसे कहते हैं, नामदेव कहते हैं कि तुम ही हो और तो कुछ है ही नहीं। जनाबे को कहते हैं। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम का जप में ऐसे तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य का और अस्तेय का। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत शक्ति से चित्त शुद्धि होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण करके ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना सरल नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो अत्यधिक कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर का ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित सरल है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण करना बड़ा सरल है। भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। आज की कथा हमने जप और जो ध्यान आदि जो जप है उसकी महिमा देखी, नाम स्मरण की महिमा देखी, कैसे हम भक्ति करें उसकी महिमा देखी, उसका हमने परिणाम भी देखा कि जनाबाई के कंडे कैसे विट्ठल विट्ठल करते हैं, गोबर के जो उपले बनते हैं वो। तो आज की कथा हमको यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।